हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं यूज ऑफ लेट एंड गिव का प्रयोग है। बहुत अच्छी क्लास है ये। हमने यहाँ पर दिया है यूज ऑफ लेट और गिव का जो अर्थ होता है दो, यानी कि देना ना। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक समझाएंगे। लेट और गिव के साथ हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हो ना, कि मतलब जैसे सब्जेक्ट हमने टेंस पढ़ा था, जैसे वहाँ घर जा सकता है, क्या होता था, ही जो होता था वो सब्जेक्ट होता था। हाँ, घर जाने की बात, जैसे ही कैन गो टू होम, होम क्या है, मतलब वो ऐसा वर्ड है जो मतलब ही को अगर ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे तो हिम हो जाता है, यानी कि ये ऐसा वर्ड इससे बनता है, इससे नहीं बनता। सब्जेक्टिव केस नहीं होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस से ये बनता है। ठीक है, तो हमने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे लेट का प्रयोग, उसके बाद फिर गिव का प्रयोग पढ़ेंगे। तो लेट का जो प्रयोग होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब इसके साथ आता है, प्लस अदर वर्ड, यानी कि लेट के साथ हमेशा वर्ब आता है। तो जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, मुझे जाने दो, उसे आने दो, हमें पढ़ने दो, उसे काम करने दो, मुझे रहने दो, मुझे नाचने दो, उसे खाने दो। ये सब्जेक्ट मतलब इसका एग्जाम्पल है। तो चलो हम बनाते हैं। मुझे जाने दो, तो इसका अर्थ होगा लेट। हाँ, लेट तो लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी। लेट मी, जाने दो, गो। लेट मी गो बोल सकते हो, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो, उसे आने दो, यानी कि लेट का प्रयोग लगा देंगे। लेट, लेट हिम कम, ये हो गया लेट हिम कम। हाँ, हमें पढ़ने दो। लेट अस, यहाँ अस लगाना है। लेट अस रीड, वी नहीं लगाना है, नहीं सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, उसे काम करने दो। लेट हिम डू वर्क। उसके बाद है मुझे रहने दो, यानी कि लेट मी लिव, मुझे रहने दो। मुझे नाचने दो, यानी कि लेट मी डांस, ये हो गया। उसे खाने दो, लेट हिम। देखिए, अगर खाने का है तो आप टेक लगा सकते हो या तो ईट लगा सकते हो। अब यहाँ पर ये नहीं है कि उसे खाना खाने दो, तो हो जाएगा लेट हिम टेक फूड, कर सकते थे आप। लेट हिम टेक फूड, ये आप बना सकते हो। इस तरह से ये हमारा जो पहला सेंटेंस है यूज ऑफ लेट, वो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम गिव का परमिशन, मतलब गिव, गिव कैसा प्रयोग होता है उसके बारे में हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ये दूसरा वाला यहाँ पर देखिए, गिव। गिव का भी जो अर्थ होता है देना ही होता है। इसमें दिया है गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन, यानी कि इसमें वर्ब नहीं है। क्या दिया है यहाँ पर, कुछ गिव का मतलब दो होता है, यानी कि देना होता है, जैसे कोई नाउन या कोई वर्ड्स यानी थिंग्स, यानी कि इसके साथ में वर्ब नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है। तो मुझे एक कलम दे दो, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए गिव लगा देंगे, गिव, गिव मी आ पेन। इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्लीज गिव मी अ पेन, यानी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। अगर नहीं है, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक कलम दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर उसे अपनी किताब दे दो, यानी हिम गिव हिम हिज बुक, ये हो गया। मुझे गेंद दे दो, यानी कि गिव मी अ बॉल। उसे पेंसिल दे दो, तो गिव हिम अ पेंसिल। इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया। ठीक है, गिव का प्रयोग और लेट का प्रयोग। मुझे मतलब आशा है कि आप लोग को लेट और गिव जो है वो अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ आगे। देखिए, लेट का प्रयोग कुछ मतलब अगला है, यहाँ दिया डोंट लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में प्लस अदर वर्ड, यानी कि डोंट का मतलब होता है मना करना। हाँ, मतलब टू नॉट, ये काम मुझे नहीं करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हमने, उसे मत आने देना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डोंट, डोंट लेट का अगला प्रयोग में,
यानी कि डोंट लेट ऑब्जेक्ट, देखिए डो मतलब लेट का अगला प्रयोग है डोंट लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर डोंट मतलब होता है उसे मत आने देना, यानी मत सही किसी को मना करना, उसे मत आने देना, यानी डोंट लेट दैट कम। उसे को यहाँ पर हिम भी लगा सकते हो, यहाँ पर दैट लगा है, वैसे तो ये बेस्ट पड़ेगा पढ़ने में। डोंट लेट दैट कम, उसे मत आने देना, उसे मत जाने दो, लिखेंगे डोंट लेट, उसे मत जाने दो, यानी कि दैट गो कर सकते हो, हाँ दैट गो कर सकते हो, या यहाँ पर हिम कर सकते हो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट दैट गो कर सकते हो, उसे मत पढ़ने दो, डोंट लेट हिम रीड या स्टडी, कुछ भी कर सकते हो, उसे मत पीटो भाई, डोंट लेट बीट हिम, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ और लिख सकते हैं डोंट लेट हिम बीट, ठीक है, उसे मत पीटो, डोंट लेट बीट हिम अथवा डोंट लेट हिम बीट, यानी कि रूल के हिसाब से डोंट लेट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म, डोंट लेट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा डू नॉट का प्रयोग खत्म हो गया, और आगे चल के इसके बाद हम गिव का बताते हैं, ठीक है। तब तक डोंट गिव ऑब्जेक्ट नाउन अदर वर्ड, यहाँ देखिए उसे कलम मत देना, ये कह रहा है उसे मत, यहाँ नाउन का प्रयोग है या थिंग्स का प्रयोग है, तो लिखेंगे उसे कलम मत देना, तो लिखेंगे डोंट गिव लगा देंगे, डोंट गिव ऑब्जेक्ट लगा देंगे उसे, यानी कि हिम पेन, या इस तरह लिख सकते डोंट गिव पेन हिम, ये भी कर सकते हो आप, ये दोनों राइट होना चाहिए, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। मुझे कलम मत दो, डोंट गिव, हाँ गिव मी पेन, ये हो गया। उसे खाना मत दो, डोंट गिव हिम फूड, मुझे बाइक मत दो, ठीक है, डोंट गिव मी बाइक, ये हो गया। यानी कि डू नॉट के प्रयोग में आपको डू मतलब लेट और गिव का अलग अलग हमने डिफिनेशन बता दिया। अब आगे का अगला प्रयोग है प्रपोजल ना, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, हम यहाँ प्रपोजल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर प्रस्ताव, यानी कि यहाँ पर प्रयोग होगा लेट प्लस अस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हम लेट अस को लेटस बोल सकते हैं, लेट्स शॉर्ट में लेट्स बोल सकते हैं, लेट अस को लेट्स बोल सकते हैं, यहाँ पर दिया। चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, यानी कि लेट्स, लेट्स क्या है वर्ब, लेट्स रीड्स इंग्लिश, ये हो गया, यानी कि लेट्स वॉच मूवी टुडे, इस तरह हम बना देंगे लेट्स वॉच मूवी टुडे, चलो आज दौड़ा जाए, लेट्स रन टुडे, ये हो गया। लेट्स रन अवे टुडे कर सकते हैं, चलो आज उसे पीटा जाए, यानी कि लेट्स, इसलिए इसको इधर लगाएं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेट्स बीट हिम टुडे, चलो खेला जाए, यानी कि लेट्स प्ले, चलो नाचते हैं, इसमें लिख देंगे लेट्स डांस, ये हो गया। चलो ना, ये बहुत सारा एग्जांपल इससे आप बना सकते हो। अगला प्रयोग यहाँ पर है सपोज, यानी मान लेना, लेट इट, लेट प्लस इट, यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है, लेट प्लस इट तो लगेगा, लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट या मतलब इन दोनों में कंबाइन हो जाएगा। जैसे हमने दिया लेट प्लस इट प्लस बी प्लस नाउन, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा एग्जाम्पल में, मान लो तुम एक डॉक्टर हो, यहाँ इट नहीं लगाए, इट इसलिए नहीं लगाए जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, और सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम वहाँ इट का प्रयोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया मान लो तुम एक डॉक्टर हो, लेट यू बी अ डॉक्टर,
हाँ, लेट यू बी अ डॉक्टर, यहाँ पर यू लगा है तो बी लगा सकते हो, क्योंकि होना पाया जा रहा है तो बी लगा सकते हो। मान लो तुम एक इंजीनियर हो तो लेट यू बी अ इंजीनियर, लेट यू बी अ इंजीनियर। मान लो यहाँ एक त्रिभुज है, देखिए लेट इट अ ट्रिंगल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट और सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या किए, लेट इट अ ट्रिंगल। और यहाँ पर देखो बी क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर है, हाँ होना पाया जाता है, तो हम अथवा करके हम इसको लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेट इट बी अ ट्रिंगल, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह यूज ऑफ लेट कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बहुत नई नई वीडियो आप लोग को लाते रहेंगे। थैंक यू।